प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला विद सतीश जांगड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के पंचम पद्यांश की व्याख्या और उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह पद्यांश परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पद्यांश से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जरूर समझ में आएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। तुम्हें तो कालो हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। प्यारे बच्चों, प्रसंग वही चला हुआ है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच तर्क वितर्क हो रहा है और लक्ष्मण जी प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तुम है वे तुम, तोहु तो, कालू कालू का मतलब होता है मृत्यु, हाक जबरदस्ती, जनु लावा ऐसे ला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, मोही मेरे लिए। कहता है कि हे परशुराम, तुम तो मृत्यु को मेरे लिए बार बार इसलिए बुला रहे हो जैसे वो तुम्हारे ही बस में हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत माने सुनकर, लखन लक्ष्मण, वचन बातें, कठोरा कड़वी, परसु सुधारी दरेहु कर गोरा। परसु ये जो फरसा होता है, सुधारी साफ किया, दरेहु धारण किया हुआ, कर माने हाथ, गोरा माने ध्यान से या भयंकर। तो जो परशुराम है, उन्होंने जब लक्ष्मण की ये कड़वी बातें सुनी तो उन्होंने अपने हाथ में जो फरसा धारण किया हुआ था उसको साफ किया और कहने लगे, अब जनी देही दोसु मोही लोगु, कटु बादी बालकु बद जोगु। कहता है कि अब जनी देही दोसु मोही लोगु, लोगु मतलब लोग, देही माने देना। तो कहता है, हे लोगो, अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी, कटुबादी का मतलब होता है कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु बालक, वध जोगु वध के योग्य। कहता है कि ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है और इसकी मृत्यु का दोष मुझे मत देना। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, बाल का मतलब बालक होता है, बिलोकी देखकर, बहुत में बाचा, बहुत में बाचा मतलब है कि मैंने इसको बहुत बचाया, अर्थात इसको नहीं मारा। अब एहू मर निहार बा साचा, साचा मतलब सच कहता हूँ, मर निहार का मतलब होता है कि अब ये मरने वाला है। अब मैं सच कहता हूँ कि ये बालक अब मरने वाला है। मैंने इसको बालक समझकर बहुत बचाया, लेकिन अब मैं सच कहता हूँ कि ये मरने वाला है। दोबारा चारों पंक्तियों का अर्थ समझिए। लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि हे परशुराम, तुम तो काल को इस प्रकार जबरदस्ती मेरे लिए बुला रहे जैसे तुम्हारे बस में हो। लक्ष्मण की ये कड़वी बातें सुन के परशुराम ने जो हाथ में फरसा धारण किया था उसको साफ किया और भयंकर रूप से देखने लगा और लोगों को कहने लगा, हे लोगों, इस बालक की मृत्यु का दोष मुझे मत देना। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य है। मैंने इसको बालक समझकर बहुत बचाया, लेकिन अब मैं सच कहता हूं कि ये मरने वाला है। इन बातों को सुनकर अब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, देखिए। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, कौशिक विश्वामित्र कहा कहने लगे क्षमई अपराधु, कि भाई जो ये बालक है आप इसके अपराध को माफ कर दीजिए। बाल दोष गुण गणई ने साधु, बाल मतलब बालक, दोष कमियां, गुण गणई ने साधु, जो साधु व्यक्ति होते हैं वो बालक के गुण और दोष से गिना नहीं करते। खर कुठार में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो विश्वामित्र की ये बातें जब परशुराम ने सुनी तो परशुराम कहने लगे, खर कुठार, जो खर कुठार का मतलब होता है बहुत तेज, कुठार कुलाड़ा, मैं अक्रुन को ही, अक्रुन का मतलब होता है जिसमें कोई दया ना हो, को ही क्रोधी। कहता है कि मेरे हाथ में तेज कुलाड़ा है और मैं दया रहित हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने गुरु का द्रोह करने वाला, गुरु का अपमान करने वाला शिष्य खड़ा है।
उत्तर देत छोड़ो बिन मारे। कहता है कि जिस तरीके से ये बात पर बात उत्तर पर उत्तर दे रहा है, मैं भी इसको मार सकता हूँ, इसकी भाषा में इसको उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, कहता है कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शांतशील स्वभाव के कारण मैं इसको मार नहीं रहा। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यही इस कुल्हाड़े से इसको काट डालूं। गुरुहु उरिन ओतु शरम थोरे, और गुरु के ऋण से शरम थोरे, थोड़ी सी मेहनत से मुझे थोड़ी मेहनत लगेगी और मैं थोड़ी सी ही मेहनत से इसको इस कठोर कुल्हाड़े से काट डालूं और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। अब जो विश्वामित्र हैं वो परशुराम की ये बातें सुनते हैं तो वो मन ही मन क्या सोचते हैं। गादी सुनी ये विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है कि भाई जो गादी पुत्र विश्वामित्र था, कह हृदय हसी मुनि हरिहर सूझ। भाई अपने हृदय में बातें सोच करके जो परशुराम है वो मन ही मन मुस्कुराते हैं। क्या कहे हृदय हसी मुनि हरिहर सूझ, कि जो मुनि हर था, जो परशुराम है, उसको हरिहर सूझ, भाई उसको तो हर चीज कोमल ही कोमल प्रतीत हो रही है, उसको तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ऐ मैं खान ने उख में अजू न बूझ बूझ। ऐ मैं का जो मतलब होता है लोहे से बना हुआ, और उखमे का मतलब होता है गन्ने से बनी हुई। अजू माने अभी तक, अबूझ का मतलब ना समझ। कि जो विश्वामित्र हैं वो परशुराम की ये बातें जब सुनते हैं कि वो राम और लक्ष्मण के बारे में क्या सोच रहा है, उनको सामान्य पुरुष मान रहा है, तो विश्वामित्र अपने हृदय में हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो परशुराम है उसको तो सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा, अर्थात कोमल ही कोमल लग रहा है। वो ये सोचते हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं वो तो जैसे गन्ने की खांड होती है, गन्ने की खांड से बना हुआ जो मीठा या तरल पदार्थ होता है उसको मुख में डालो तो वो पिघल जाता है, वो तो लक्ष्मण को इस प्रकार सामान्य पुरुष समझ रहे हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि जो लक्ष्मण है वो गन्ने की खांड से बना हुआ पेय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये तो लोहे से बनी हुई राड है, जो एक अनसुची पहेली के समान है। अर्थात परशुराम जी को लक्ष्मण जी की वास्तविकता का बोध नहीं है। दोबारा सुन लीजिए। लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम, तुम तो काल को जबरदस्ती इस प्रकार बुला रहे हो मेरे लिए जैसे तुम्हारे बस में हो। लक्ष्मण की ये कठोर बातें सुनकर परशुराम ने जो अपना फरसा हाथ में धारण किया हुआ था उसको साफ किया और भयंकर रूप से कहने लगा, हे लोगों, अब ये बालक मरने वाला है, इसकी मृत्यु का दोष मुझे मत देना। बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचाया, लेकिन अब मैं सच कहता हूँ कि ये मरने वाला है। इस बीच विश्वामित्र कहने लगे परशुराम को कि भाई आप इस बालक को के अपराध माफ कर दीजिए, क्योंकि जो साधु व्यक्ति होते हैं वो बालक के गुण और दोष गिना नहीं करते। विश्वामित्र की बातें सुनकर परशुराम कहते हैं कि मेरे हाथ में कठोर तेज कुल्हाड़ा है, मैं दया से रहित व्यक्ति हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला शिष्य खड़ा है और ये बात पर बात उत्तर पर उत्तर दे रहा है। मैं भी इसको उसी की भाषा में उत्तर दे सकता हूँ और इसको मार भी सकता हूँ। केवल हे विश्वामित्र, तुम्हारे शांतशील स्वभाव के कारण मैं इसको मार नहीं रहा, नहीं तो अभी इस कठोर कुल्हाड़े से इसके टुकड़े कर डालूं और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊं। परशुराम की ये बातें सुनकर विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि जो परशुराम जी हैं उन्हें लक्ष्मण जी एक सामान्य पुरुष की तरह प्रतीत हो रहे हैं। वो ये मानते हैं कि ये गन्ने की खांड से बना हुआ कोई तरल पदार्थ है जिसको मुख में डाला और पिघल गया, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते कि ये गन्ने से बना हुआ तरल पदार्थ नहीं, बल्कि ये लोहे से बनी हुई राड है, लोहे की बनी हुई राड है जिसको मुख में डालो तो दांत टूट जाते हैं। अर्थात लक्ष्मण की जो वास्तविकता है उससे परशुराम जी अनजान हैं। अब हम जो है इस पद्यांश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे अभी हमने पद्यांश पढ़ा, इसमें मान लो पहली पंक्ति आती है और आपसे अलंकार पूछा जाता है, तो जनु लाहवा यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद अगर हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार,
कटु बादी बालगु वध जोगु, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बाल बिलोकी, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। गनही न साधु, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे अपराधी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काटी कुठार कठोरे गुरहु, ये यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हृदय हसी, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर हम संपूर्ण पद में भाषा का प्रयोग पूछे आपसे तो अवधि भाषा का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। संपूर्ण जो पद है इसमें ओज गुण है, वीर रस है, वीर रस के साथ रौद्र रस का, क्योंकि जो लक्ष्मण की बातें हैं उनमें निडरता का बोध होता है, उत्साह झलकता है, तो यहाँ वीर रस है। और लक्ष्मण की जो बातें हैं उनको सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तो यहाँ रौद्र रस है। जहाँ रौद्र रस होगा वहाँ जो स्थायी भाव होगा वो क्रोध होगा। वीर जहाँ रस होगा वहाँ उत्साह की बातें होंगी। संपूर्ण पद में अगर हम छंद की बात करते हैं तो दो अचौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण जो पद है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो लक्ष्मण जी की जो बातें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है बल्कि वो कटाक्ष के रूप में कही गई बातें हैं। तो जहाँ बात को कटाक्ष के रूप में कहा जाता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। अगर आपसे इन पंक्तियों का काल पूछता है तो भक्ति काल बताएंगे आप। अगर आपसे धारा पूछता है तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो राम काव्य धारा है उससे लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि ये जो पद्यांश है या काव्यांश है कहाँ से लिया गया, तो तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस महाकाव्य का जो बालकांड है वहाँ से ये पद्यांश लिया गया है। इस पद्यांश के जो अन्य इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनेंगे, जैसे वे प्रस्तुत काव्यांश को आधार बनाकर आप बताइए कि किन पंक्तियों से यह बोध होता है कि लक्ष्मण जी निडर स्वभाव के थे। जब लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम काल को इस प्रकार जबरदस्ती मेरे लिए बुला रहे जैसे तुम्हारे बस में हो, ये बातें ये सिद्ध करती हैं कि लक्ष्मण जी जो थे वो निडर स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया हुई? लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम ने जो अपने हाथ में फरसा धारण किया हुआ था उसने उसको साफ किया। फिर है कि भाई परशुराम जी ने किसके वध का दोष उन्हें न देने की कहा, तो परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की जो मृत्यु है उसका दोष है उन्हें न देने की बात कही। परशुराम जो है लक्ष्मण को क्यों नहीं मार रहे थे? परशुराम लक्ष्मण को बालक समझकर नहीं मार रहे थे। विश्वामित्र ने कौन से तर्क देकर जो है लक्ष्मण को बचाने की बात कही? विश्वामित्र ने कहा कि भाई जो साधु व्यक्ति होते हैं वो बालक के गुण और दोष गिना नहीं करते। विश्वामित्र की यह बातें सुनकर परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया? विश्वामित्र जी की ये बातें जब परशुराम जी ने सुनी तो उसने कहा कि भाई मेरे हाथ में जो है कठोर कुल्हाड़ा है, मैं दया से रहित व्यक्ति हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला शिष्य है। हे विश्वामित्र, मैं इसको इसी की भाषा में इसको उत्तर दे सकता हूँ और इसको मार भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे शांतशील स्वभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा। फिर अंतिम जो दो पंक्तियां हैं ये कई बार इनका जो है भावार्थ पूछा जाता है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं भाई, गांधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरिहर सूझ, ऐ मैं खान ने मुख में अजू न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में जो विश्वामित्र हैं वो अपने हृदय में ये सोचकर बार बार हंस रहे हैं कि जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जी की वास्तविकता से अनजान हैं। वो लक्ष्मण जी को अन्य सामान्य मानव की तरह मान रहे हैं। वो ये मानते हैं कि लक्ष्मण जी गन्ने की खांड से बना हुआ कोई तरल पदार्थ है, मीठा पदार्थ है, उसको मुख में डाला और पिघल गया। लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते कि ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं बल्कि ये तो लोहे से बनी हुई खांड है, जिसको मुख में डालोगे तो दांत टूट जाएंगे, अर्थात ये तो अनसुलझी पहेली है। तो यहाँ जो लक्ष्मण जी हैं और जो परशुराम जी हैं, लक्ष्मण जी के
बारे में जो है परशुराम उनकी वास्तविकता से अनजान है। अन्य जो क्वेश्चन बनेंगे, वह लक्ष्मण के अनुसार मृत्यु को कौन बार बार हाक कर बुला रहा था? लक्ष्मण के अनुसार परशुराम मृत्यु को बार बार हाक कर बुला रहा था। फिर इसमें क्या क्वेश्चन, अन्य जो क्वेश्चन जो बनेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे विश्वामित्र परशुराम के अकारण क्रोध को देखकर क्या सोचने लगे? तो विश्वामित्र परशुराम के अक्रोध कारण को देखकर सोचने लगे कि राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय राजकुमार ये समझ रहे हैं और वे उनकी शक्ति से परिचित नहीं हैं। फिर है परशुराम ने लक्ष्मण को गुरुद्रोही क्यों कहा? परशुराम अब बताओगे कि जो शिव को अपना गुरु मानते थे तथा श्री राम ने उनके गुरु का धनुष भंग कर दिया था। लक्ष्मण अपने भाई का बचाव कर रहा था और परशुराम के अनुसार वो उसके जो तर्क वितर्क थे वो तर्कहीन थे और वो इन बातों से परशुराम का अपमान कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसको गुरुद्रोही कहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न उत्तर मैंने समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में करना और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।